नमस्कार, मैं अतुल जोशी अपना ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक अज्ञात शक्ति के बारे में बातचीत करेंगे। ये सन 2002 के आसपास की बात होगी। तब मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर में कार्य किया करता था। हालांकि ये कहानी मुझे बतानी चाहिए, सार्वजनिक रूप से या नहीं बतानी चाहिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन इस कहानी को बताए बिना मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अज्ञात शक्ति या कोई ना कोई हमारे साथ, जिसे कहना चाहिए, जो सहायक है हमारे लिए, जो हमारे बहुत ही घनघोर कष्ट जब हमारे को आने को होता है, जब बहुत डर जैसा बैठ जाता है, तब वो अचानक उत्पन्न होती है और मदद करती है। हाँ, तो सन 2002 की बात मैं बता रहा था कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे और उनको प्रमोशन में नैनीताल जाना था। तो उन्होंने उससे पहले एक दिन पहले मुझसे कहा था कि कल 11 बजे मुझे फलाने की नाम की एक किसी की फाइल मेरे सामने प्रस्तुत करना, प्रातः 11 बजे। मैंने कहा ठीक है, 11 बजे के टाइम में हमारे बाबू जो है सवेरे से 10 बजे आ जाया करते थे। मैंने कहा ये ठीक है, और वो ठीक है कह के वो अपने घर को चले गए। मैं भी अपने घर को आ गया। शाम के 5 बजे की बात। अब दूसरे दिन प्रातःकाल में पहुंचा, 10 बज गया, 10:30 बज गया और वो बाबू नहीं आए। और वो अलमारी की चाबी जिसमें फाइल रखी हुई थी, वो चाबी उन्हीं के पास थी। अब बहुत डर बैठा। अब थोड़ी देर में वहाँ, उन दिनों फ़ोन तो हुआ ऐसा नहीं किया करते थे कि जो है सबके पास मोबाइल हो या सारा वो हो। खैर किसी तरह से लैंडलॉर्ड से कहीं किसी नंबर से बातचीत की। 70-80 किलोमीटर दूर, या 70-80 किलोमीटर दूर वो रहा करते थे और रोज़ाना उनका आना जाना होता था, लेकिन उस रोज़ वो नहीं आए। खैर किसी तरह से मैंने उनसे संपर्क स्थापित किया तो लगभग 11:15 बजे के आसपास वो बोले कि आज तो मैं छुट्टी पे हूँ। अब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। थोड़ी देर के बाद उनका सीएमओ साहब का फिर मेरे पास फरमान आ गया कि भाई वो फाइल लेके आओ। अब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन तो खिसक ही चुकी थी पहले ही, लेकिन और ज़्यादा डर बैठ गया दिमाग में। मैंने डरते डरते उनसे कहा कि आज जिनके पास चाबी है अलमारी की, वो तो आए नहीं हैं और वो बता रहे हैं वो छुट्टी पे हैं। तो वो जा रहे थे प्रमोशन पर और उनको उस फाइल पर बहुत नोटिंग, बड़ी आवश्यक नोटिंग लगानी थी, बहुत ही ज़्यादा, जो ये कहना चाहिए एक बहुत अत्यंत आवश्यक नोटिंग उनकी थी जो उसमें दर्ज होनी थी। खैर बोले अब मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। हाँ, मुझसे बोले। मैं भागा भागा गया ऊपर 2 मंजिले में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मेरा ऑफिस था, वहीं बगल में ही उनका कमरा था सीएमओ का। खैर मैं भागता हुआ गया और वहाँ से चाबी का एक गुच्छा उठा लाया, और वहाँ से चाबी का गुच्छा उठा कर लाया और मैंने उस अलमारी में तुक्का मारा। और ये कहने से यह तुक्का मारा, यह अज्ञात शक्ति ने मुझे प्रेरित किया और मैंने उस चाबी को लगाया और खट से अलमारी खुल गई। खट से अलमारी की खुलना था और मैंने फाइल उठाई। मैं दौड़ता हुआ, 11 बजने में भी 5-7 मिनट बाकी थे, मैं पहुंच गया उनके पास, सीएमओ साहब के पास। सीएमओ साहब ने अपनी नोटिंग लगाई और ये नहीं पूछा कि ये फाइल अब कहाँ से आ गई या कहाँ से नहीं आई, और वो उन्होंने नोटिंग लगाकर वो अपना नैनीताल की तरफ को चल दिए। खैर ये तो आई गई बात हो गई, मैं बच गया था, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अब उस फाइल को मैंने फिर उसी तरह से वहाँ रख दिया, उस अलमारी में, उस अलमारी में रख दिया और उस अलमारी में लगा दिया मैंने ताला, उसी चाबी से, जो चाबी थी मुझे इत्तेफाक से उस चाबी से मैंने ताला लगाया। अब अलमारी हो गई बंद। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब उसकी कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी। कम से कम 5-7 दिन के बाद उसकी ज़रूरत पड़नी थी, तब तक वो बाबू आ ही जाता। फिर मैं दिन भर, ये समझ लीजिए, उस दिन मैंने शाम 5 बजे तक उस चाबी से बार बार कोशिश की उस अलमारी को खोलने की, मगर वो अलमारी नहीं खुली तो नहीं खुली, नहीं खुली। वो अलमारी नहीं खुली, नहीं खुली, नहीं खुली। मैं मान गया, हे ईश्वर, तुम सर्वशक्तिमान हो और तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम वास्तव में, अगर देखा जाए, अगर तुम्हारी साधना कोई कर रहा है या कुछ आप तुमसे उम्मीद रखता है, तो तुम अवश्य ही संकट में सहायक होते हो और संकट में उसकी व्यक्ति की सहायता जरूर जरूर करते हो। ये बहुत बड़ा
उदाहरण है मेरी ज़िंदगी का, बिल्कुल सच्ची कहानी है। और उस चाबी से यकीन मानिए पूरे दिन मैं कोशिश करता रहा, उस अलमारी का ताला नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। नमस्कार।